तो ये 3 क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2019। और पहला लाइन पढ़ के ही आपको समझ में आ गया किस चैप्टर से पूछा गया ये क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये तीनों मिलाकर भी आपका 20 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। तो 5 का अगर यहाँ दे दिया कॉन्ट्रैक्ट से, तो प्रोसेस और ऑपरेटिंग से आपको मिलेगा इसी पेपर में 15 नंबर का क्वेश्चन, समझे। कभी कभी 5 नंबर का ऑपरेटिंग से दे दिया तो 15 का आपको कॉन्ट्रैक्ट या प्रोसेस से मिलेगा। है ये तो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत छोटा सम्स दिया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 10 लाख का। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल 31 मार्च 2019 5,50,000 का। ये क्या दिया है आपको याद दिलाएं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग करते थे तो पूरा एक फॉर्मेट फॉलो करते थे एक पेज का, है ना। उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता था, 3 पार्ट में हम लोग सम्स को करते थे। पहला जो फॉर्मेट फॉलो होता था फर्स्ट पार्ट में, उसमें हम लोग निकालते हैं कॉस्ट टू डेट। कॉस्ट टू डेट का मतलब क्या होता है कि जिस दिन तक का हम लोग हिसाब कर रहे हैं उस दिन तक का कॉस्ट हमारा कितना लगा है ना। वो कॉस्ट टू डेट जो हम लोग निकालते थे ना, बड़ा सा फॉर्मेट फॉलो करके, वो इसमें निकाल कर दे दिया। कितना दे दिया? 5,50,000। ठीक है। अब देखिए बहुत सारा स्टूडेंट लोग क्या है कि बड़ा सा सम्स किया है, बड़ा देख कर जा रहा है, उसको पता है कि फॉर्मेट इस तरीके से होता है, हमको स्टार्ट करना है टू मटेरियल इशू टू लेबर टू प्लांट इंस्टॉल टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस टू अदर जनरल एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे दिए रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, हमको उठाना है और वहां से लिखना शुरू कर देना है। अभी अगर वो स्टूडेंट्स माइंड उसी तरीके से सेट करके गया है कि हमको एक फॉर्मेट फॉलो करना है, उसमें ये सारे आइटम दिए रहेंगे, हम लोग लिखना शुरू कर देंगे, तो वो इस सम्स को पढ़कर कंफ्यूज होगा और उसके दिमाग में सीधी एक बात आएगी कि ये अजीबोगरीब सम्स दे दिया। आप देख रहे हो इसलिए आप समझ जाओगे, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप इसको फेस करते ना तो आपके दिमाग में भी आता कि हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा सा सम्स फॉलो किए हैं, बड़े बड़े आइटम्स बहुत सारे दिए रहते थे, वहां से लिखना शुरू करते थे, वो सब तो इसमें दिया ही नहीं है। अगर आप इस हिसाब से सोचोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको चैप्टर पढ़ा हुआ मिल रहा है, आप क्या करेंगे, पीसफुली सम्स को 2 बार पढ़ेंगे, आपको कोई ना कोई हिंट मिलेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। आप इसको अगर एक बार में नहीं समझ पाते, आप सेकेंड टाइम जैसे पढ़ते, आपके दिमाग में आता कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग निकालते हैं कॉस्ट टू डेट, अप टू डेट जितना भी खर्चा लगा है वो। आप ये वाला लाइन देखो फिर से, द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल 31 मार्च 2019 तक का कॉस्ट दिया हुआ कितना, 5,50,000। मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका कोई भी आइटम सम्स में दिया हुआ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पार्ट में जो आप निकालते थे वो ऑलरेडी निकाल के सम्स में दे दिया। कितना दे दिया? 5,50,000। आगे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क 25,000, कैश रिसीव दिया है और इसके साथ रिटेंशन मनी है 15%। तो ध्यान रखिएगा कि कैश रिसीव जो है वो जितना आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ होगा उससे 15% काट के आपको मिला है 531,250। दैट मीन्स 531,250 रिप्रेजेंट्स 85%। 100 अगर किसी को मानेंगे, 15% काट के आपको पैसा मिला तो कितना मिला होगा? 85%। तो कैश रिसीव जो दिया है वो हमारा वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट होगा? 85%। और हमसे पूछा क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट में बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब जो सेकेंड पार्ट हम लोग करते थे उसमें हम लोग निकालते थे, फर्स्ट पार्ट में तो निकालते थे कॉस्ट टू डेट, तो दिया है सम्स में। सेकेंड पार्ट में हम लोग निकालते थे नोशनल प्रॉफिट, और थर्ड पार्ट में उस नोशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे। कुछ पार्ट ट्रांसफर होता था पीएल में और कुछ पार्ट ट्रांसफर होता है रिजर्व फॉर कंटिजेंसी में। तो इसमें हमसे पूछा वही है कि उस प्रॉफिट का कितना परसेंट पार्ट पीएल में ट्रांसफर होगा, ये आप निकाल कर बताओ। एंड द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू लास्ट में कितनी रहेगी वो आप निकाल कर बताओ। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखिएगा आप लोग। स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है टोटल कॉस्ट अप टू डेट, जो हम लोगों को निकालना नहीं पड़ा पूरे सम्स को करके, ऑलरेडी सम्स में दिया था कितना, 5,50,000।
इसमें से वर्क अनसर्टिफाइड 25,000 अगर माइनस कर दें तो हम लोगों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो कि है कितना 5,25,000 मिला। ठीक है, सबसे पहली चीज निकाली हमने, टोटल कॉस्ट अप टू डेट दिया है, उसमें अनसर्टिफाइड माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें तो दो ही चीज होगा ना, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। तो अगर हम अनसर्टिफाइड वाला जो कि सम्स में दिया हुआ है, अनसर्टिफाइड वाला माइनस कर दिए 25,000, तो जो वैल्यू मिला वो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, सम्स में मेंशन किया है कि कैश रिसीव जो है वो 15% काट कर मिला है, मतलब 85% ऑफ वर्क सर्टिफाइड होगा। तो कैश रिसीव सम्स में दिया है 531,250, जो कि है 85% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकला हमारा, ये 85% इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, तो 531,250 डिवाइडेड बाई 85% कर दिए, वैल्यू आ गया हमारा 6,25,000। ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड दोनों अलग अलग चीज है। वैल्यू हमारा मिला है 6,25,000 और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है 5,25,000। इसका मतलब जो 1 लाख एक्स्ट्रा है वो हो गया हमारा प्रॉफिट। तो हमने वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 6,25,000 में से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो ऊपर निकाले 5,25,000 माइनस किए, तो हम लोगों को जो वैल्यू मिला एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा हमारा है प्रॉफिट, जिसको हमने नाम दिया अकाउंटिंग प्रॉफिट, या इसको हम लोग वहां लिखते थे नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करते थे पीएल में और कुछ हिस्सा ट्रांसफर करते थे रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज में, याद होगा आप लोगों को। लेकिन पीएल में ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता था कि कितना परसेंट हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ है, उस परसेंटेज को ही बेस बनाकर हम लोग डिसाइड करते थे कि अब कितना पीएल में ट्रांसफर होगा और कितना रिजर्व में जाएगा। होता था सबसे पहले हम लोगों को वो परसेंटेज निकालना पड़ेगा जिसको बेस बनाकर हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते थे। वो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला दिए थे। क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, शॉर्ट में लिख दिया हमने, आपने पूरा लिखना है। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फॉर्मूला क्या होता था? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड हमारा वैल्यू निकला है 6,25,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सम्स में दिया हुआ है 10 लाख, इनटू 100 करोगे आपको मिला परसेंटेज कितना? 62.5। अब रूल क्या था कि अगर ये परसेंटेज 50% से ज्यादा है तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी को बेस बनाकर यहां लिखें, सिंस द अबव परसेंटेज इज मोर देन 50%, therefore amount transferred to PL account equals to 2/3 into notional profit into cash received divided by work certified। फॉर्मूला था ये, याद आ रहा होगा किसी को? 2/3 ले लिए इंटू प्रॉफिट हम लोगों का निकला है 1 लाख रुपया, ये इंटू कैश रिसीव सम्स में दिया है 531,250 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू यहां हम लोग निकाले 6,25,000। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करके आपको ये मिल गया कि पीएल में ट्रांसफर हो रहा है हमारा 56,667। ये पहला चीज पूछा था जो कि यहां पर निकल गया। दूसरा और एक चीज पूछा है कि वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 31 मार्च को कितना होगा। तो सेकंड एक कैलकुलेशन कर दिए, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 मार्च 2019, जिसमें आपको सिंपली दो चीज लेने होते हैं। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो आप निकाल चुके हो 6,25,000, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जो सम्स में दिया हुआ है 25,000, ऐड करके आ गया हमारा 6,50,000। इसमें लेस कर देते हैं हम लोग रिजर्व फॉर कंटिजेंसी। अब रिजर्व फॉर कंटिजेंसी हम लोग कैसे करते थे? जितना प्रॉफिट आता था उसमें से कुछ पार्ट ट्रांसफर होता था पीएल में और कुछ पार्ट रहता था रिजर्व में, है ना। तो 1 लाख का हमारा प्रॉफिट है जिसमें पीएल में ट्रांसफर हो गया कितना? 56,667 ये। तो बाकी बचा हुआ पैसा ट्रांसफर होगा कहाँ? रिजर्व में। तो रिजर्व फॉर कंटिजेंसी हमारा कितना आएगा? अगर 1 लाख में पीएल वाला माइनस कर दें तो रिजर्व फॉर कंटिजेंसी हमारा होगा 43,333। और ये आप वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों को जोड़कर रिजर्व फॉर कंटिजेंसी माइनस कर दें तो
तो आपको मिल जा रहा है 606667, जिसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है? अभी जिन लोगों का लिखना नहीं हो पाया था वो एक बार इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अगर मन में कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, मैं उसको फिर से बता दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे के प्रोसेस में ग्रुप बी में। ठीक है? ओके, थैंक यू।